नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने हमने प्रोमिस किया था कि एक थ्योरी क्लास और दूसरी कौन सी आएगी, यहाँ पर आपके सामने MCQ की क्लास, तो उसी को रेगुलर करते हुए आज अपन पहुंच चुके हैं पंचवर्षीय योजना की MCQ की क्लास के ऊपर। कंटिन्यू हमारे द्वारा वीडियोज जो अपलोड की जा रही हैं। डेली एक दिन में 2 वीडियोज यहाँ पर अपलोड की जाती है, एक थ्योरी क्लास और दूसरी आती है यहाँ पर MCQ की क्लासेज। तो आप कंटिन्यू इनको देखिएगा। जिनके द्वारा थ्योरी क्लास ले ली गई है ना, वो MCQ क्वेश्चन को जरूर सोल्व करने के लिए आप दूसरी क्लास जरूर देखिएगा बच्चा, क्योंकि इससे आपके कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसमें छूट गए हो जाते हैं हमसे हालांकि कोशिश पूरी करते हैं फिर भी छूट जाते हैं। तो इस MCQ क्वेश्चन में हम उसको यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चा, इसमें भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो मैंने आपको बताया था NDC जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, ये भाई इसको क्या करता है, मंजूरी प्रदान करता है। और बच्चा NDC जो था यही इसमें जो है योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में मैंने आपको बताया था NDC का पॉइंट आता है। उसके बाद बच्चा दूसरा पॉइंट हमें देखना है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो इसका आंसर आएगा 1951 में, जो 1956 तक क्या हुई थी, लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। और बेटा ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछे उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर आएगा गुलजारी लाल नंदा। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे हम लेकर के चलते हैं और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बेटा आपकी इन्हीं वीडियोस से मिलेंगे। कंटिन्यू आप इन वीडियो को जरूर देखते चलिएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर आएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और महलनोबिस मॉडल पूछे, पीसी महलनोबिस, तो इसका आ जाएगा दूसरा आंसर, दूसरी मॉडल पर आधारित थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था बच्चा? तो मैंने आपको बताया था कृषि पर विकास करना इसका क्या था, इसका प्रमुख क्या था, उद्देश्य था। और विकास किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में बेटा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें किसका नारा दिया गया था? यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना बेचा? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कृषि और उद्योग धंधों दोनों की इसमें चुना गया था। तो सेकंड इसका सही आंसर होगा, दूसरी अर्थव्यवस्था के दौरान हमने इसको चुना था। 7वां क्वेश्चन आता है, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो बच्चा मैंने आपको बताया था 3 बार योजना अवकाश आया था और तीनों में से पहली बार यहाँ पर पूछा गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद यहाँ पर क्या आया था? योजना अवकाश आया था। यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी योजना अवकाश आएगा, ध्यान दीजिएगा आप यहां तक। अगला पॉइंट आता है बच्चा 8वां, भारत में जवाहर रोजगार योजना जो थी ये किसके दौरान शुरू की गई थी? तो बच्चा जवाहर जो योजना जो थी ना, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्वीकार की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें बच्चा ये क्या की गई थी? स्वीकार की गई थी, दौरान इस समय शुरू की गई थी। के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके समय में 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, यानी कि 3 साल के लिए योजनाएं लागू की गई थी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1966 से 1969 के बीच के। अगला पॉइंट मतलब अवकाश काल की बात कर रहा है, ये 3 साल के लिए था। राष्ट्रीय विकास परिषद जो आता है इसमें शामिल होते हैं। तो बच्चा राष्ट्रीय विकास जो परिषद आता है इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो यहाँ योजना आयोग के सदस्य भी आते हैं और बेटा राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ए और सी, यानी कि योजना आयोग के सदस्य। और मैंने संरचना आपके सामने बनाई थी प्रधानमंत्री के लेकर के, कैबिनेट मंत्रियों को लेकर के, इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, सब कुछ बताया हुआ है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। थ्योरी वाली क्लासेस को गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ दिया गया था? बच्चा गरीबी का नारा अलग है, गरीबी हटाने की बात सबसे पहले किसमें की गई थी, ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें 5वीं आ जाएगा। क्या आंसर आएगा भाई इसका? 5वीं सही आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन आता है, 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1951 से 2070 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई है। तो 13वीं तो थी नहीं भाई। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई भी नहीं। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो बच्चे क्या सोचते हैं यार, होगी 2012-17 वाली लास्ट, या फिर 13 से 18 वाली होगी? भाई 2017 में लास्ट हो चुकी है, उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया है। और नरेंद्र मोदी ने 13वीं पंचवर्षीय 12 को समाप्त करके 3 वर्ष की योजनाओं का निर्माण कर दिया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बेटा इसमें पूरी तारीख पूछ ली गई है। तो अवधि जो आती है इसकी आती है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2070 तक, क्योंकि अंत में थी ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसकी तारीख। 14वां क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना के समय
खाद्य योजना से योजना प्रारंभ की गई थी। यानी बेटा खाद्य संबंधी जो योजना थी प्रारंभ की गई थी, खाना काम और यहाँ पर ये उत्पादन का नारा भी दिया गया था। तो ये 14वीं जो ये आती है क्वेश्चन जो आता है, इसमें इसका सही आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को विकास का आधार माना गया के लिए मानव संसाधन विकास, मानव सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया था बच्चा? तो इसका आंसर आएगा 8वीं में इस पर क्या किया गया था? जोर दिया गया था। 16 क्वेश्चन आता है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन कौन करता है? तो बच्चा प्रारूप का जो अनुमोदन जो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, एनडीसी करती है। इसका अर्थ यहाँ पर ये है, एनडीसी के द्वारा इसकी क्या की जाती है? प्रारूप देती है या अंतिम जो अनुमोदन देती है वो यही देती है। पहली जो पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चा पहली का मुख्य उद्देश्य था यहां पर कृषि का विकास करना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में केवल 4 साल की रही थी? तो मैंने आपको बताया था सारी पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनी थी, लेकिन सबसे कम जो आती है 5वीं ही थी। 5 को 5 से आप याद करिया था, 5वीं ही यहां पर क्या आती है? सबसे कम आती है। महाल नोविस मॉडल किस संबंध किस पंचवर्षीय योजना से आता है? तो बच्चा दूसरी से आता है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें किसको प्राथमिकता दी गई? तो बच्चा कृषि और उद्योग धंधों को, उद्योग विकास को। इसमें कृषि प्लस औद्योगिक विकास, तो पहले वाले में कृषि और दूसरे में आएगा औद्योगिक विकास। यहाँ पर भारी उद्योग भी बिल्कुल सही आंसर हो सकता है भाई, भारी उद्योग, और इसमें खनिज को भी शामिल किया गया था। तो बच्चा ये आपके कुछ क्वेश्चन थे पंचवर्षीय योजना को लेकर के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और दोनों वीडियोज कंटिन्यू देखिएगा, आप थ्योरी को भी और एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।